हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है और इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के बारे में यहाँ मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जिससे आपको पता लगेगा कि क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? साल के एंड में जो भी हमारा स्टॉक गोडाउन में रह जाता है, यानी कि जो अनसोल्ड स्टॉक है, वो माल जो अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में 3 तरह का स्टॉक होता है। तो वो सब मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। उन पॉइंट्स को जब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में या दूसरी कंसर्न के केस में, वो स्टॉक जो अनसोल्ड है, जो पूरी तरह से बिका नहीं है, जो हमारा कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो पूरी तरह से तैयार नहीं है, या जो भी माल जो बिका नहीं है हमारे गोडाउन में है अभी साल के एंड में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो वो हमारा बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्लोजिंग स्टॉक की हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? कहते हैं कंप्लीट लिस्ट इज़ प्रिपेयर। किसकी हम कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे? सबसे पहले हमें एक कंप्लीट लिस्ट बना लेनी है जो जो सामान हमारा बिका नहीं है। ऑल द आइटम्स इन गोडाउन। गोडाउन में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा आइटम है, कौन सी जितना भी स्टॉक है जो हमारा अनसोल्ड है, जो नहीं बिका, उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, हम क्वांटिटीज़ साथ में उनकी क्वांटिटी लिखेंगे कि ये वाली हमारा जो स्टॉक है, गुड्स हैं जो भी हैं, इसकी इतनी क्वांटिटी है, ये बिका नहीं है। ठीक है, तो उसकी पूरी लिस्ट बना ली जाती है, तब हम पता करते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है एंड में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में। तो हमने एक सेपरेट लिस्ट बना ले ली है। वो सेपरेट लिस्ट किस किस की बनेगी? जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का केस था, वहाँ पर 3 तरह का स्टॉक था। रॉ मटेरियल था, सेमी फिनिश्ड गुड्स थी जो वर्क इन प्रोग्रेस था, और एक था फिनिश्ड गुड्स। तो इन सब के केस में हम इनकी लिस्ट बना लेंगे। रॉ मटेरियल कितना रह गया है विद देयर क्वांटिटी, और सेमी फिनिश्ड गुड्स कितनी हैं, फिनिश्ड गुड्स कितनी हैं, इनकी एक सेपरेट लिस्ट बना ली जाती है। तो ये ये स्टॉक टेकिंग भी हम इसको कहते हैं। स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या है? कि हमें एक लिस्ट तैयार कर लेनी है इन सब की, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं? हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। ये सारी लिस्ट बना ली जाती है। लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करनी। कुछ गुड्स को आपने इंक्लूड नहीं करना है इस लिस्ट में। गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक। ये जो हम स्टॉक टेकिंग जो लिस्ट बना रहे हैं ना, इसमें कहते हैं कुछ गुड्स ऐसी हैं जो हम ऐड नहीं करेंगे, यानी कि जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं मानेंगे। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम किसको ऐड नहीं करेंगे? कहते हैं गुड्स विच हैव नॉट बीन सोल्ड, सॉरी, कहते हैं कि गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट अनडिलीवर्ड। ठीक है, कहते हैं वो गुड्स, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो बिक गई हैं लेकिन उनकी डिलीवरी नहीं हुई है, अभी उनकी डिलीवरी होना बाकी है। वो गोडाउन में ही रखी हैं या बाहर रखी हुई हैं, तो उन गुड्स को बेच दिया गया है लेकिन उनकी डिलीवरी होनी बाकी है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट हम क्या पॉइंट लिखेंगे कि गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, ऐसी गुड्स जो बिक चुकी हैं, विच हैव बीन सोल्ड, लेकिन उनकी डिलीवरी नहीं हुई है, बट अनडिलीवर्ड या फिर नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है, यानी कि ये अनडिलीवर्ड है। अभी अनडिलीवर्ड कौन सी हुई? जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है। तो इन गुड्स को इस लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। दूसरी किस चीज़ को हम ऐड नहीं करेंगे? कौन सी गुड्स को हम ऐड नहीं करेंगे? कहते हैं गुड्स परचेज्ड। कुछ गुड्स जो हमने खरीदी, गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड। गुड्स हमने खरीदी, वो हमें मिली भी थी, लेकिन उनकी हम एंट्री करना भूल गए परचेज बुक में।
ठीक है, बट नोट एंटर्ड इन परचेज बुक। परचेज बुक, तो इसकी भी एंट्री हम कहाँ पर नहीं करेंगे, अपने क्लोजिंग स्टॉक में। गुड्स खरीदी हैं हमने, हमें रिसीव भी हो गई, लेकिन हम उनकी परचेज बुक में एंट्री करना भूल गए, तो ये भी हमारी उसमें क्लोजिंग स्टॉक में ये हम इसको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। अब कहते हैं कौन सी गुड्स हैं जो ऐड होनी चाहिए। कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन्हें ऐड होना ही चाहिए, इनको तो हम ऐड नहीं करेंगे, ये वाली गुड्स को, 2 गुड्स को, इन्हें हम ऐड नहीं करेंगे। और कुछ गुड्स ऐसी हैं जो ऐड होनी चाहिए, शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, यानी कि इनको हम इंक्लूड करेंगे। किस में, इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक। जो हम लिस्ट बना रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की, उसमें इन गुड्स को हम ऐड करेंगे, तो वो कौन कौन सी हैं। पहली हो गई, मान लीजिए हमारी कुछ सेल रिटर्न हुई है, सेल रिटर्न, इसको हम और क्या कहते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड, ठीक है। हमने पार्टी को कुछ गुड्स सेल की थी, अगर कुछ डिफेक्टिव गुड्स वहाँ पार्टी को रिसीव हुई, जो परचेज़र था उसको डिफेक्टिव पीस मिले, कैसे भी मिले, उसने वो हमें वापस कर दी हुई, यानी कि गुड्स हमें वापस मिल चुकी हैं, हमारे पास आ चुकी हैं, तो ये हमारी सेल रिटर्न है। इसको हम अपने क्लोजिंग स्टॉक में ले लेंगे, ये हमें ऐड करनी है। और दूसरी हमें कौन सी ऐड करनी है, कहते कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो हम अपनी एजेंट के थ्रू भी बिकवाते हैं। हम एजेंट को कुछ गुड्स दे देते हैं कि आपने ये वाली गुड्स बिकवानी है, उस पर हम उसको कमीशन दे देते हैं। एजेंट के पास भी हो सकता है साल के एंड में पूरा माल ना बिका हो, कुछ अनसोल्ड हो उसके पास, तो एजेंट के पास जितनी भी गुड्स हैं उसकी हम एंट्री कर देंगे इस लिस्ट में, यानी कि वो गुड्स जो एजेंट के पास हैं उसको हम अपनी इसमें लिस्ट में ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की जो हम लिस्ट बना रहे हैं इसमें ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू द एजेंट, क्योंकि हमने गुड्स एजेंट को दी थी, वो वाली भेज दी थी। गुड्स सेंड टू द एजेंट्स, किसके लिए, फॉर सेल के लिए, लेकिन उसके पास वो अभी तक अनसोल्ड ही हैं, रखी हुई हैं, उसके पास अभी बिकी नहीं है, बट लाइंग अनसोल्ड विद देम मीन्स किसके पास, एजेंट के पास, ठीक है। जो गुड्स हमने एजेंट को बिकने के लिए दी थी उनके पास अभी पूरा सामान नहीं बिका है, उनके पास अभी रखी हुई गुड्स हैं, तो वो गुड्स भी हम अपनी जब कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, ये चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। एक पॉइंट इसमें और आता है, कहते हैं ये जो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं ये किस पर वैल्यूड किया जाएगा। जो हम ये वैल्यूएशन करते हैं इसकी वैल्यूएशन किस पर करेंगे, स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, कौन से प्राइस पर, यानी कि किस पर हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे। कहते हैं कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम है, विच एवर इज लेस, ठीक है, दोनों में जो भी कम है उस पर हम वैल्यूएशन करेंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी कम है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो भी कम है उस पर वैल्यूएशन की जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस या फिर रियलाइजेबल वैल्यू का अमाउंट, दोनों में से जो भी कम है उस पर हम अपनी वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरा जो कैलकुलेशन है क्लोजिंग स्टॉक की, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है
अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी क्या होता है कि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन अब लाइक देना या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।